एक खुशखबरी है देश के बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का जो सपना देखा था, उन सब के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपका बेटा नीट का एग्ज़ाम देकर आया। 1 साल बहुत मेहनत किया, कोचिंग वाले को फीस दिया, हॉस्टल वालों को फीस दिया, खाना खाया, सब कुछ किया और एग्ज़ाम देकर जब घर आए तो पेपर कैंसिल हो गया। अब बताइए कि यह पेपर कैंसिल आज पहली बार हो रहा है या इससे पिछली बार भी हो चुका है? आपको बताते हैं। जो पेपर कैंसिल जो पिछली बार हुआ था, उन सबको पुलिस ने पकड़ा और कोर्ट से जमानत पर छूट गए और फिर पुनः इस बार के नीट पेपर लीक में भी उन्हीं लोगों का नाम है। अब बताइए कि क्या होगा देश का? तो मैं बताता हूँ, जितनी भी गरीब माँ बाप हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए कोटा, राजस्थान या शहर के अलग अलग शहरों में भेजते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? अगर यही सिलसिला चलता रहा पेपर कैंसिल होने का, तो उनके सपने कैसे पूरे होंगे? तो कहावत वही है, मैं हर बार बोलता हूँ कि पढ़ाने वाले माँ बाप के कपड़े तक उतर जाते हैं और जब परीक्षा देकर आते हैं तो कैंसिल हो जाता है। और आपको पता है एक नीट पेपर एग्जाम देने में बच्चों का उम्र क्या होती होगी? मान लीजिए 20 साल, 22 साल। अब उनका पेपर बार बार रद्द हो जाना, उस बच्चे के ऊपर क्या मानसिकता पड़ेगी? आप ये बता सकते हैं, सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि डिग्री के चक्कर में मत रहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी गरीब माँ बाप अगर अपने बच्चों को नीट की तैयारी कराने में लगभग 5 से 10 लाख रुपए खर्चा होता होगा, अगर वो 5 से 10 लाख रुपए बचाकर अगर आप उसको कोई बिजनेस करा देंगे, कोई रोजगार करा देंगे, तो वो पूरे जीवन 25 से 30 हजार रुपये कमा सकता है। लेकिन माँ बाप कोचिंग का फीस देने के बाद, एग्जाम का फीस देने के बाद अगर एग्जाम रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो बताइए उस बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी? सरकार हर बार एक जांच कमेटी बैठाती है, जांच पूरी भी हो जाती है, पुलिस अपना कार्रवाई भी करती है और वो कोर्ट से बेल लेकर आता है और फिर से वही काम करना शुरू करता है। तो ये है नीट एग्जाम का चक्कर। आपने अगर नीट एग्जाम का तैयारी किया था, आपने नीट एग्जाम में बैठा, आपने परीक्षा दिया, आप लगभग पास भी हो गए, अपने आप को कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो जाएंगे, तो क्या आप दूसरी बार तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतने पैसे नहीं हैं। और पैसे अगर हो भी जाए, हम तैयारी कर भी ले, एग्जाम दे भी दे, तो इसकी क्या गारंटी है कि हम एग्जाम रद्द नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा? तो ये पेपर लीक एक खेल है मेरे बच्चों, स्टूडेंट। ये पेपर लीक एक खेल है और ये क्या खेल है ये आपको समझना होगा। खेल ये है कि किसी भी गवर्नमेंट में नौकरी है नहीं, और अगर नौकरी है तो पैसा नहीं है। तो आपके पास है सिर्फ डिग्री। आप डिग्री का अचार चाटिए और एग्जाम में अगर बैठ गए तो आपका एग्जाम हो जाएगा कैंसिल, रद्द, और आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम उन माँ बाप से ये कहना चाहेंगे कि मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ, एजुकेशन हो, पढ़ना लिखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे माँ बाप का क्या होगा जो फटे कपड़े पहनकर, स्वयं को भूखा रखकर बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं और उन बच्चों का एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है? तो क्या वह माँ बाप फिर से ट्राई करेंगे? तो मेरा मानना है कि ना ट्राई करें, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है। और ये पेपर लीक बड़े बड़े लोगों करते हैं, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स, किसी ओहदे पे है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों है, और इसमें पिसता है सिर्फ और सिर्फ गरीब का बेटा, गरीब की बेटी। इसीलिए आप देख लीजिए नीट पे, अभी आप पिछले 24 घंटे से नीट पेपर कैंसिल के पर हजारों वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन होगा क्या?
पुलिस पकड़ेगी, जेल भेजेगी, फिर वो बेल करा के आएगा, फिर से एग्जाम की तैयारी में लगेगा। तो इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और सरकार तो सब कुछ जानती है। तो आपका क्या ख्याल है इस नीट एग्जाम के ऊपर? और आप मुझे बताइए कि यह नीट पेपर अब बार बार कैंसिल क्यों होता है? बाकी कोई भी एग्जाम हो, जैसे आईएएस का हो जाए, आईपीएस का हो जाए, नीट का हो जाए, मैट्रिक का हो जाए, इंटर का हो जाए, बीए का हो जाए, सीए का हो जाए, मतलब कोई भी एग्जाम हिंदुस्तान में अगर होता है ना, तो वो अक्सर कैंसिल ही हो जाता है या रद्द हो जाता है। और रद्द हो जाने के बाद बच्चे फिर मायूस हो जाते हैं, फिर से बेचारे तैयारी करते हैं, फिर से कर्जा उर्जा लेते हैं और फिर से तैयारी करता है और फिर से कैंसिल। आप मान लीजिएगा 3 बार में अगर आप कैंसिल हो गया एग्जाम, तो आपकी उम्र कहाँ चली गई और आप क्या नौकरी करेंगे और क्या लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये आप खुद तय कर सकते हैं। इसीलिए नीट एग्जाम आप लोग देते रहिए और डिग्री लेते रहिए और ऐसे ही कैंसिल कराते रहिए। सरकार कभी कुछ बोलेगी, कभी कुछ बोलेगी। कोचिंग संस्थाओं का पैसा चलता रहेगा, बिल चलता रहेगा और वही कोचिंग वाले भी आके बोलते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अरे भाई, भविष्य खराब हो गया तो इसको रोक लेते। रोकना कोई नहीं है, सब कुछ टीआरपी चाहिए, आना है अनशन बोल के चल जाना है। तो नीट एग्जाम फिर से, नीट 2026 एग्जाम फिर से रद्द हो गया है। अब सारे बच्चे अगले साल एग्जाम की तैयारी करें, अगले साल, और वो भी अगले साल एग्जाम देंगे तो उसका भी वही हाल होगा। तो बताइए इससे क्या फायदा हुआ? मैं ये वीडियो आपके दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए बना रहा हूं। आपके माँ बाप की बातें बता रहा हूं कि बेचारा खुद फटे नंगे कपड़े पहनकर आपको भेजता है कोचिंग में, ताकि ये मेरा बेटा नीट की तैयारी करेगा, और मिलता क्या है? एग्जाम कैंसिल, पैसे। चलो ठीक है, एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, तो अब कोचिंग वालों को बोलिए कि सारा फीस वापस कर दे भाई हमारा, तब जाके अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वही कोचिंग वाले आके बोलेंगे कि हाँ, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अरे भाई, तो फीस छोड़ दीजिए ना। यह सब पैसा उगाही का तरीका है। आपको एजुकेशन के नाम पर लूटा जाएगा, एजुकेशन के नाम पर आपसे अक्सर लूटा जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। जिस किसी भी नेता को बोलिए तो बोलेंगे स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए। अगर ये 2 चीज पे काम हो जाएगा तो देश सुधर जाएगा भाई। पर ऐसा हुआ क्या? पिछले 40 साल में तो नहीं हुआ, मैंने देखा है। अब आगे क्या होगा ये आप समझे। इसीलिए आप कुछ सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए कि नीट एग्जाम कैसे रद्द नहीं होगा और हम इसमें कैसे पास करेंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आप शेयर करिए दबा के, ताकि शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाए, या फिर नीट एग्जाम में जो लोग भी इन्वॉल्व उन तक पहुंच जाए। और भाई, कम से कम नीट एग्जाम रद्द ना हो। जय हिंद, जय भारत।